अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी आप मौसम चेक कर सकते हैं, कितना कोई फिट किस्म का मौसम हुआ है, बड़ा ही मज़े का ठंडा सा और बारिश बारिश वाला मौसम। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं तकरीबन नाश्ते वगैरह से फ्री हुई थी, शावर लिया और आज मैं आपको अपने घर की हालत फ़िलहाल दिखाती हूँ। काफ़ी दिन से, जैसे मैंने बताया, बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया, और उनका यूनिफॉर्म लेना था, स्कूल की तैयारी करनी थी और बड़े ही काम चल रहे थे। तो उस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं घर को ना प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रही थी। घर में मेहमान भी आए हुए थे, आपको पता है कि मेरे देवर देवरानी वगैरह आए हुए हैं। तो अभी भाई जो हैं दुबई चले गए हैं, मेरी देवरानी जो हैं वो इधर ही हैं हमारे पास। मैंने काफ़ी दिन से ना ऊपर वाले पोर्शन को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। कपड़े धुले हुए भी पड़े हुए हैं बास्केट में, धोने वाले भी पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर हम लोग लूडो डेली बेसिस पे खेल रहे थे, वो पड़ी हुई है और बड़ी चीज़ें जिसे कहते हैं ना मेसी हुई हुई हैं। ड्रॉर्स कबर्ड्स की भी कोई हालत नहीं हुई हुई। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक तो आपको दिखा दूँ कि किस तरह की सिचुएशन है, उसके बाद ये सारी ड्रॉर्स वगैरह जो हैं इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कचरा इसमें से निकालूंगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने पेपर डॉल्स वगैरह प्रिंट की थी प्रिंटर से अपने बाबा से कह के। तो वो काट काट के कचरा भी ड्रॉर्स में रखते जा रहे हैं। तो इस तरह की कितनी चीज़ें हुई हैं, तो बड़ा मैसी हुआ हुआ था घर। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैंने फ्रेश हुई थी बिल्कुल। जब मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ ना, मैं नहा लेती हूँ नहा के ये कि बंदा फ्रेश हो जाता है और थोड़ा एनर्जेटिक सा फील करता है। तो मैंने सोचा कि अपने काम मैं रूटीन से करूँ और आज ऊपर के ना कामों को टाइम दूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सफाई वगैरह यहाँ की हो गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह। तो मैंने फिर कपड़े फैला लिए थे। अच्छा, मेरे पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, मैं गंदे कपड़े भी ना गंदे फ्लोर पे नहीं रखती। पहले मैं कहती हूँ अच्छे से सफाई हो जाए, फिर मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे फिर बुरा नहीं लगता कि गंदे फ्लोर पे मैंने कपड़े रख दिए, हालांकि धुलने वाले कपड़े होते हैं। खैर, यहाँ पर मैं हाथ वाले कपड़े जो हैं वो निकाल रही थी, जो हाथ से धोने हैं। क्योंकि कुछ डेलिकेट कपड़े होते हैं जो हाथ से धोने होते हैं। बाकी मैंने ये 2 लॉट्स बना दिए थे, एक लाइट एंड वाइट कपड़ों का था और इसमें मैं ग्रेज एंड पिंक भी मिक्स कर देती हूँ, और एक डार्क कलर के कपड़े थे। तो 2 लॉट ही बने थे। एक लॉट बना है ये हैंड वॉश का, ये मैं अलग से या तो खुद धो लूँगी या उस भाई से धुलवा लूँगी। ये मेरे 2 सूट थे जो पड़े हुए, जो मैंने बर्थडे पे पहना था और कल जो मैंने पहना हुआ था, ये हैंड वॉश ही करने। तो अब बस मैं ये जो कपड़े हैं इनको मशीन में डालूँगी। 2 लोड बनेंगे, जितनी देर में मैं ऊपर का काम करूँगी तो ये दोनों धुल जाएंगे और आसानी हो जाएगी। अच्छा, मुझसे एक लेडी ने पूछा था कि आप ना मशीन के टाइमर की भी हमें थोड़ा आइडिया दीजिएगा, बताइएगा आप टाइमर कैसे सेट करती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर लूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, कपड़े अच्छे धुलते नहीं हैं, साफ़ नहीं धुले। तो नॉर्मल वॉश जो होता है वो 12 मिनट का होता है, तो किस तरह कपड़ों को अच्छे से धोया जाए, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ आज शेयर कर लूँ एक डिटेल वीडियो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाइट लॉट डाल रही हूँ। आपको पता है वाइट जो होता है ना, उसको ज़्यादा धोने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैला होता है। तो इस वजह से मैं फिर सबसे पहले वाइट डाला है, और इसमें मैं डिटर्जेंट जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखा करें। अगर अच्छा वाला महंगा वाला यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बेशक डाल लें, लेकिन अगर नॉर्मल सा डाल रहे हैं तो फिर अच्छा डालें, इसमें कंजूसी ना करें, वरना आपके कपड़े अच्छे धुलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको ग्लव्स भी नज़र आ रहे होंगे ये मेरे बच्चों का काम है, बच्चे खेलते रहते हैं इसके साथ। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं ऑटोमेटिक मशीन का जो टाइमर है वो बता दूं। तो देखिए, टाइमिंग जो होती है ना इसकी, या फिर इसके फंक्शंस जो होते हैं वो इस पे पहले से ही मेंशन होते हैं। ये है जी प्रोग्राम, जिसमें नॉर्मल वॉश आ जाता है, हैवी आ जाता है, अगर सिर्फ स्पिन करना है तो वो ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा डीप क्लीन आ जाता है, वूल आ जाता है, डेलिकेट आ जाता है, ठीक है। और एक क्विक भी होता है इसमें ऑप्शन कि आपने क्विक वॉश करने हैं, ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं हैं, सिर्फ पसीने वाले हैं तो आप उसको क्विक वॉश कर लेंगे, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। उसके बाद जब आप ये इनमें से प्रोग्राम चला देते हैं, ये नॉर्मल हो गया, तो अगर आप इसको प्ले कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो भी सेटिंग होगी ना वो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसके आई गेस 42 या 43 मिनट्स होते हैं, वो खुद ही पानी लेता है। पानी का लेवल भी खुद ही से डिसाइड होता है। अगर आपको मैं इसका नॉर्मल का लेवल्स दिखाऊं चीज़ों के, तो वो ये देखें, प्रोसेस में किया तो वाटर लेवल 4, ठीक है, ये किसी ने सेट किया हुआ है, ठहरें जी। वाटर लेवल जो नॉर्मल का होता है वो 6 होता है। वॉश टाइम जो है वो होता है 12। रिंस
2 दफ़ा करना है इसने, और स्पिन 6 मिनट के लिए करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा नॉर्मल वॉश ही करती हूँ, लेकिन मैं वाटर लेवल कपड़ों के हिसाब से करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े डाल लिए हैं, फिर मैं इसको यहाँ पर ये देखें ऐसे सेट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए। अभी कपड़े क्योंकि नॉर्मल है तो मैं इसको 6 या 7 ही रखूँगी। वॉश टाइम जो है वो यहाँ पर है 12 मिनट। मैं मैक्सिमम कपड़ों को 15 मिनट देती हूँ, 15 से 18 मिनट। कपड़े ज़्यादा मैले, अब ये वाइट कपड़े हैं तो ये थोड़े ज़्यादा दाग इसमें होते हैं, मैले होते हैं, तो उसको मैं इतना टाइम दूंगी। रिंस जो है वो मैंने 2 दफ़ा ही करना होता है, 1 दफ़ा धुलते हैं और 2 दफ़ा रिंस होते हैं। उसके बाद स्पिन टाइम सर्दियों में मैं 10 मिनट्स कर देती हूँ, गर्मियों में मैं 6 ही रहने देती हूँ, एंड प्ले कर देती हूँ। अब प्ले कर दिया तो यहाँ से उसने पानी लेना शुरू कर देना है। अब मैंने अपने बाकी सारे काम कर लेने हैं। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि पानी जो है वो बहुत कम आता है। ये मैटर करता है इस चीज़ पे कि अगर तो आपका पानी जो है अच्छा है, काई नहीं है या सॉल्टी पानी नहीं है जिस एरिया में आप रहते हैं, तो ये अच्छे फ्लो से आएगा, फंसेगा नहीं। लेकिन जो जिन एरियाज़ में सॉल्ट बहुत है पानी में या काई वगैरह होती है, तो उसमें ये होता है कि इसमें अक्सर फंस जाता है, तो फिर पीछे से सफाई करनी होती है जो पानी का आपका इनलेट है। तो ये सिस्टम है। इसमें हम डायरेक्ट पाइप भी लगा लेते हैं, मैं वो भी आपको तरीका बताती हूँ। जब मुझे कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मुझे जल्दी जल्दी कपड़े धोने होते हैं, तो मैं इसमें एक पाइप इस तरह भी लगा देती हूँ, ठीक है। पाइप इसके अंदर डाला। पिछले दिनों मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम ख़त्म हुआ था, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, इंस्टॉल ही नहीं किया था। तो मैं ऐसे पाइप से पानी, इससे ये होता है कि जल्दी पानी भर जाता है, बड़ा क्विकली हो जाता है। और मैं ये तकरीबन काफ़ी अर्से से ये काम कर रही थी, तो इससे इसकी एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप चाहें तो स्टॉप करके उधर से पानी भर लें, या फिर आप उसको प्ले ही रहने दें, इसका भी पानी चलता रहेगा और पाइप वाला पानी भी। लेकिन उसमें आपको ये होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं फिर पास ही रहती हूँ, इस रूम से नहीं जाती, क्योंकि 2 मिनट में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये है जी पानी का मशीन का इनलेट जो इसमें फ़िक्स है, फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये एक्स्ट्रा से एक लगा हुआ है जिसमें मैंने पाइप डाला है, और पाइप इसके अंदर डाल के तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ऑन कर देती हूँ तो ये देखें कितने अच्छे फ़्लो से, मैं अगर आपको दिखाऊं पाइप, तो ये देखें कितने अच्छे फ़्लो से पानी आ रहा है। जल्दी से टब ने भर जाना है और जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाना है। मैं क्या करती हूँ, जब कपड़े धोती हूँ और ज़्यादा लॉट्स मेरे पास पड़े हो, मैं फिर डायरेक्ट पाइप लगाती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भर जाता है। मशीन बहुत स्लो से पानी लेती है। उसमें ये पास मैंने इस्त्री लगा लेनी होती है। इस्त्री से ये है कि मैं साथ साथ इस्त्री करती रहती हूँ, फ़ौरन पानी भरती रहती हूँ। 3 दफ़ा मशीन ने पानी लेना है तो 3 दफ़ा आपको पाइप चलाना पड़ता है। जब आपका पानी आपके लेवल तक पूरा हो गया, आपने वहाँ से इसको बंद कर देना है। उसके बाद मशीन को प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद आपने अपना काम करना है, ठीक है। तो 18 मिनट का हमने टाइमिंग लगाई है, 18 मिनट तक आप अपना काम करती रहेंगी। उसके बाद जब स्पिन करना है पहली दफ़ा, तो आपको पानी दोबारा डालना पड़ेगा। जब दूसरी दफ़ा स्पिन करना है तो आपको पानी दोबारा डालना पड़ेगा। तो ये देसी जुगाड़ है, लेकिन ये कि ये बड़ा जल्दी हो जाता है। और मेरा ख्याल है एक लोड जो है वैसे 43 मिनट्स लगते हैं, अगर इस तरह से मैं धोऊँ ना तो मेरे 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। तो बिजली भी कम खर्च होती है। तो दूसरा ये कि बस इजीली कपड़े धुल जाते हैं। और अगर मैंने कहीं जाना हो, मैं नीचे बिज़ी हूँ किसी काम में, बच्चों के साथ बिज़ी हूँ, फिर मैं ऑटोमेटिक सिस्टम ही चला रहने देती हूँ। अब ये देखें 48 मिनट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन जब भी पानी भर गया तो वो उसी हिसाब से जो है वो टाइमिंग शो करेगा। पानी लेने की टाइमिंग हमसे कम हो गई। बाकी 18 मिनट इसके वॉश के हैं, 6 मिनट इसके स्पिन के हैं, जो तकरीबन 3-3 4-4 मिनट इसके होते हैं कपड़ों को रिंस करने के। तो इस तरह टाइमिंग जो है ना डिवाइड होती है। मुझे किसी ने कहा था शेयर करें, तो मैंने अब बहुत एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। ये प्रोग्राम है, इसमें से आपने प्रोग्राम सेट करना है जैसे आपके कपड़े नॉर्मल हैं, हैवी हैं, क्विक हैं, या वूल के कपड़े हैं, काम वाले या लॉन के डेलिकेट कपड़े हैं, उस हिसाब से आप इसको प्रेस करते जाएंगे, आप अपनी रिक्वायर्ड सेटिंग के हिसाब से पहुंच जाएंगे। और अगर आपने उसमें भी कुछ ऊपर नीचे करना है, आपने वाटर लेवल को इंक्रीज़ करना है, तो भी आप कर सकते हैं। आपने वॉश टाइम को इंक्रीज़ करना है, आपने स्पिन नहीं करना तो उसको ज़ीरो कर दें। इस तरह करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको फिर प्ले कर दें, आपकी जो मशीन है ना वो चल पड़ेगी। अब ये देखें, अब मैंने पानी का जो लेवल है ये ऊपर तक आ गया है, ठीक है, जितना मुझे चाहिए था। और आपने इस चीज़ में परेशान नहीं होना
कि अगर आप पाइप से भर रहे हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर लेवल पे आई है कि नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा तो खैर है, नीचे हो जाएगा तो मशीन नहीं चलेगी, वो फिर मशीन ऑटोमेटिकली पानी लेना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा भर लिया है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जितना लेवल आपने सेलेक्ट किया था। अब हम इसको चला देंगे और ये कपड़े धोना स्टार्ट कर देगी। कपड़े जब भी धोएं कोशिश करें पानी का लेवल कपड़ों से थोड़ा ऊपर ही हो, ताकि अच्छे से कपड़े बीच में घूमें और सफाई अच्छे से हो। यहाँ पर हमारा जो वाइट लॉट है ना ये धुल गया और निखरे निखरे कपड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे साफ़ हुए। मीनवाइल मैंने कुछ ड्रॉर्स वगैरह साफ़ कर लिए थे ड्रेसिंग टेबल के, और बोज़ ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और साथ साथ ये कपड़े धुल गए थे। इनको स्टैंड पे डाल दिया क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है, मैंने बाहर नहीं डाले। स्पेशली सफ़ेद कपड़े मैं बाहर नहीं डालती, इससे ये होता है कि फिर वो मैले हो जाते हैं, कोई ना कोई डर्ट लग जाती है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती है अपने पास जो रैक है उसी में डालूँ। दूसरा लोड जो है वो मैंने मशीन में डाल दिया था। अभी मैं नीचे आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने कहा चलें 2 लोड तो धुल गया ऑलमोस्ट, तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन मुगलाई कढ़ाई, आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज इसके अंदर डाले हैं। इसमें प्याज ज़रूर डलता है क्योंकि प्याज से इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनती है और इसकी इतनी कोई क्रीमी मुलायम ग्रेवी बनती है। ये मैं रेसिपी पहले भी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बस इसको क्विकली सा आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरी वो रेसिपी है जो कभी फ़ेल नहीं होती। हमेशा जो है ना मेरा इसमें टेस्ट जो है वो सेम रहता है, कोई भी मेरा तुक्का नहीं इसमें लगता। मेरे जो देवर है ना वो कहते हैं कि हाँ भाभी का तुक्का लग जाता है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी कैसा बन जाता है। तो वो अक्सर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी ये बात कहते हैं, उनका मजाक सा बना हुआ है। खैर, तो ये बड़ी परफेक्ट बनती है। सबसे पहले प्याज को मैंने ब्राउन किया, उसके अंदर मैं चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं ऑयल आ गया है, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैंने डालना है जी लहसुन, टमाटर, वो मैंने डाला है, नमक डाला है मैंने, सूखा धनिया और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया। अगर तो आपके सालन में लाइक टमाटर अच्छे हैं तो फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो आप लगा लें। और इसको पकने के लिए रखते हैं तकरीबन 15 मिनट्स, ताकि चिकन जो है ना वो आपकी अच्छे से गले। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला सुर्ख मिर्च और हल्दी, और मैंने इसकी भुनाई सी कर ली। अब भुनाई तकरीबन हो गई है, मसाले इसमें सारे डल गए हैं। और हाँ, इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो है जी कलवंजी। कलवंजी भी मैंने साथ में डाल दी थी, इसकी भुनाई की। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही 1 कप मैंने लिया है, 1 कप मेरा ऑयल था, और चिकन जो है वो तकरीबन 1300 ग्राम था, लाइक 1 किलो से ऊपर तकरीबन 300 ग्राम, ठीक है। तो उसमें मैंने एक बड़ी प्याज डाली, 2 टमाटर डाले, तो इस तरह करके इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स थे। अब दही डाल के इसको हल्की आंच पे रख देना है। कभी भी वाइट चीज़ डाल के तो आप तेज़ आंच ना किया करें, ये मैं अक्सर ही कहती हूँ। उसके बाद ऊपर से हल्की सी ये हरी मिर्चें डाल दें, ये बड़ी मज़े की, जायका भी अच्छा लगता है इसका और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देखें, अब हमारी ये जो हांडी है ना ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने डालना है क्रीम। क्रीम से इसकी इतनी कोई अच्छी ग्रेवी बनेगी, और ये मैं कहती हूँ आप बना के किसी को भी खिलाएंगे ना, हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा। यहाँ पर जी मैंने क्रीम डाल दी है, और इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। कलवंजी, कसूरी मेथी और क्रीम, ये इसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो डिफरेंट हैं आपकी रूटीन के सालन से। जो कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे कल परसों चिकन का सालन, वो आलमोस्ट सेम था, बस उसमें हमने ऐड किया है कलवंजी, कसूरी मेथी और क्रीम। और आप देखिएगा कि गेम ही चेंज हो जाएगी, उस सालन का टेस्ट और इस सालन का टेस्ट टोटली डिफरेंट बनेगा। अब मैं आपके साथ बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा चिकन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैंने आपके साथ जलफ्रेज़ी की भी दोबारा शेयर करनी है, वो भी 1-2 दिन में बनाऊँगी। खैर, अब हमारा सालन जो है ना रेडी है। अब बस धनिया इसके ऊपर डलेगा, अदरक काट के डाल दें, मेहमानों के सामने पेश करें। आप इसकी ज़रा ग्रेवी चेक करें, इसकी रंगत चेक करें। क्रीम की वजह से इसकी टोटली जो रंगत है ना वो चेंज हो गई है, और बहुत ही मज़े का कलर आया है, और टेक्सचर बहुत अच्छा बना है। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और जिसको भी बना के खिलाएंगे उसको भी अच्छी लगेगी, ये मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ये इसकी कोई एक लुक बनी है।
हमारा सालन रेडी है। अब यहाँ पे आप कढ़ाई में भी देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, रंगत कितनी अच्छी बनी है। डिश आउट भी मैंने कर लिया था, वो भी दिखा दिया, और मैंने सोचा कि आपको इसकी भी थोड़ी लुक दिखा दूँ और इसकी ग्रेवी चेक करें। कोई आपको प्याज टमाटर कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालांकि आपके सामने काट के डाले थे, और ये इतनी अच्छी बनती है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ दोबारा। ये बोज़ मैंने आपको दिखाई थी कि कितनी ख़राब इधर उधर हुई हुई थी, कोई बो नहीं इसके ऊपर लगी थी, कोई किधर पड़ी थी कोई किधर पड़ी थी। इसको मैंने सारे को अच्छे से अरेंज कर दिया। ये सारी नई बो लेके आई हूँ। जब हम नारायण का गान गए थे वापस आए थे, उसके बाद मुझे मिला ही नहीं इनकी बोज़ वाला बैग जिसमें मैं लेके गई थी। इनके पास हर कलर की आलमोस्ट बो थी, और वो बैग किधर गुम हो गया मुझे नहीं पता। खैर मैंने कुछ नहीं लिए हैं, ये कुछ पिछली भी हैं, और ये कुछ मैंने चेज़अप गई थी तो चेज़अप से लेके आई हूँ। तो जो बेसिक इनके कलर यूज़ होते हैं, तो अब मैंने फिर इधर ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसके बाद मैंने ये जो सारे ड्रॉर्स थे इनकी थोड़ी हालत बेहतर की है, इनको सारी चीज़ें बाहर निकाल के अंदर से साफ़ किया है और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ किया है। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखती ड्रॉर में, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर खेलना शुरू हो जाते हैं उन चीज़ों से। और अभी मैं यहाँ की सफाई करके गई थी और फिर इधर उधर चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये छोटा सा कैचर और एक वो लोशन। खैर इस ड्रॉर में मेरा होता है ये स्टाइलर है या हेयर ड्रायर कह लें, स्ट्रेटनर है, इसके अलावा बीपी चेक करने वाली मशीन। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ राइटिंग पैड रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ लिखना होता है। ऊपर मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इस तरह की बास्केट रखी हुई है। अलग अलग चीज़ें रखने से ये क्या होता है कि ऐसा लगता है कि क्लटर है आपकी सरफेस, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह की बास्केट में चीज़ें रखी हो ना, तो सिमटी रहती है। इसमें बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जैसे लोशन हो गया, मेरा और बच्चों का लोशन। इसके अलावा हमारे सन ब्लॉक और मॉस्किटो रेपेलेंट्स रखे होते हैं मैंने, और बॉडी स्प्रे। इस तरह की बेसिक चीज़ें रखी होती हैं। और बस देखें, अब इससे ड्रेसिंग टेबल क्लटर्ड नहीं लग रहा, सिमटी हुई चीज़ें लग रही हैं। ये बास्केट कहीं पे भी मूव करनी हो हम रख लेते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन को मैंने ठीक किया है, यहाँ पे उधम मचा हुआ था। ये जो कैबिनेट है ना, ज़्यादातर इसमें हस्बैंड की छोटी छोटी कितनी चीज़ें, परफ्यूम्स हो गई, शेविंग की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। समटाइम्स ज़ैनब फातिमा भी इसको इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं। बैंडेज यहाँ पे पड़े होते हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पर भी अच्छा खासा गंद मच जाता है। या मैंने कहीं जाना हो तो फिर जल्दी जल्दी में चीज़ें निकालने की वजह से, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी क्लीनिंग की है। ऊपर वाले कैबिनेट्स मैंने आज क्लीन नहीं किए, ये मैं कल करूँगी, क्योंकि आज जितना मैंने काम कर लिया इतना काफ़ी है। एक ही दिन में कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं रखती, क्योंकि मैं इस तरह थक जाता है इंसान, और फिर परेशान हो जाता है, या हेल्थ जो है बंद कर डिस्टर्ब हो दे जाती है। और बंद कर दें जितना मैंने इसको। आज काम किया वो सफिशेंट है। उसके अलावा रूटीन का काम चलता रहा, और बाकी जो है ना ये कबर्ड, इसको मैं कल करूँगी। कल के दिन मैंने इस कबर्ड को थोड़ा अरेंज करना है, थोड़े कपड़े फजूल जो पड़े होंगे वो निकालूँगी। अंडर गारमेंट्स वाला भी जो कैबिनेट है, सॉरी ड्रॉर है, वो भी काफ़ी ख़राब हुआ है। तो इस तरह करके अब कल इसको टाइम दूँगी। तो इस तरह करके रोज़ अगर आप अपने लिए, अपने घर के लिए आधा घंटा निकाल लें, तो मेरा ख्याल आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।